बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और आज संडे का दिन है और मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही हूँ। और आपने पिछली मेरी वीडियो को माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत पसंद किया सब ने, और बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। और मेरे लिए तो ये भी बहुत है, क्योंकि अभी मेरे बिल्कुल बहुत थोड़े से सब्सक्राइबर हैं, तो उस लिहाज से मुझे बहुत खुशी हुई और आगे इंसान को और बेहतर करने के लिए मोटिवेशन मिलती है। तो ये संडे हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ गए थे संडे मार्केट, गुलशन में लगता है इतवार बाज़ार। तो आज हस्बैंड की छुट्टी थी तो हम लोग गए थे, मगर मैं अभी भी गई, पहले भी गई 2-3 दफ़ा, तो लॉकडाउन की वजह से बाज़ार वहाँ पर लग ही नहीं रहा, तो जिसकी वजह से हम लोग हो के तो फिर ऊपर से घूम के हम लोग वापस आए। तो मतलब रास्ते में काफ़ी टाइम लग गया था हम लोगों को। तो संडे था और संडे को मेरा ये होता है कि थोड़ा सा स्पेशल करने को दिल करता है, क्योंकि बच्चे घर में होते हैं। जब सब घर में होते हैं ना, तो जाहिर है हर फैमिली में, हर घर में, हर वाइफ को ये होता है कि बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करें, या जिससे बच्चे भी खुश हो जाएं। और मेरे बच्चे जो है ना, ये बर्गर, ये चीज़ें, स्पैगेटी वगैरह, ये लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। हस्बैंड तो नहीं खाते, मगर बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ मैंने सोचा कि चलो आज बच्चों के लिए कुछ स्पेशल करते हैं, तो मैंने आज उनके लिए बनाए थे बर्गर। पहले मैंने चने की दाल के और उसके बर्गर बनाए थे, और अभी जो है वो मैंने चिकन के बर्गर बनाए थे, और ये बहुत अच्छे, बहुत ही मज़े के बने थे। ख़ास तौर पे जो इसमें मैंने चटनी वो बनाई थी ना, वो बहुत ही मज़े की थी। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। और चटनी जो है ना, वो मेरे पिछले 2 व्लॉग्स में मैंने शेयर की हुई है। एक मलाई बोटी वाली रेसिपी में मैंने शेयर की हुई है, और ये मैंने सिंपल अपने तरीके से, इसमें कोई ख़ास चीज़ें नहीं डाली थी। चिकन इसमें था, नमक, कुटी मिर्चें, हल्दी, ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरा, विनीगर और मिक्स हर्ब्स थे। मसलन जो जो आपका दिल करे, जो जो स्पाइसेस आम तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वही मैंने इसमें डाले थे चिकन में। और चिकन मसलन बड़ा अच्छा बना था, सोया सॉस वगैरह डाल के। और इसका सारा जो टेस्ट था ना, इसकी चटनी का था। और जब बच्चों ने खाए ना, मेरे बेटे ने भी, और बहुत तारीफ़ की कि चटनी ना बहुत ही मज़े की बनी है। और एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को कैसे लगे। मैंने यहाँ बनाए थे चिकन के बर्गर बनाए थे, ब्रोस्ट बनाए थे, फ्रेंच फ्राइज़ बनाई थी मैंने, और तीनों चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी। और यहाँ पर मैं ये चटनी बनाई है, इसमें आपने पुदीना, हरी मिर्चें, पिसी मिर्चें, नमक, चाइनीज़ सॉल्ट, बस ये चीज़ें डाल के, थोड़ा सा दही डाल के इसको मिक्स कर लेना है, और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको, मैंने शवारमे के साथ भी ट्राई किया हुआ है, अभी मैंने बर्गर के साथ इसको ट्राई किया था। और दूसरे साइड पे मैंने ना चिकन रख दिया था यखनी बनने के लिए, पुलाव के लिए, क्योंकि हस्बैंड जो है ना, वो चीज़ें ज़ाहिर उनको प्रॉपर खाना चाहिए रात को। तो उन्होंने ये खाया तो था, मगर अभी वो ज़रा काम से गए थे, तो मैंने सिर्फ बच्चों के लिए वो किया। मैंने कहा चलो जब तक हस्बैंड आएंगे यखनी बन जाएगी, तो फिर मैं जल्दी जल्दी पुलाव बना लूँगी। अच्छा, वैसे चिकन पे तो आप अपनी पसंद से भी मसाला लगा सकते हैं, मगर मेरे पास ना क्रिस्पी चिकन का पैकेट रखा हुआ था घर में। मैंने ख़ास तौर पे नहीं मंगवाया था, मेरे पास था रखा हुआ, तो मैंने क्रिस्पी चिकन का मसाला इसमें लगा दिया था। और थोड़े बहुत नमक मिर्च जो थी ना, वो मैंने इसमें थोड़ी सी और ऐड करके ना, वो मसाला बहुत अच्छा मसाला लगता है उसका। अगर आपने नहीं ट्राई किया ना, तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। क्रिस्पी चिकन का जो शान वालों का मिलता है ना पैकेट। उसके बाद मैंने ये मैदा, कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा चावल का आटा जो था ना, वो मिक्स करके सबको, उसमें भी थोड़ा सा मैंने क्रिस्पी चिकन का जो मसाला था ना, वो मैंने डाल दिया था, थोड़ा सा हल्का सा नमक और क्रिस्पी चिकन मसाला। और अब मैं इसको, पहले मैंने इसको मैदे में डिप किया, मैदे में कोट किया सारा, फिर इसमें पानी में डिप किया एक साइड पे, फिर मैंने रख दिया। फिर दोबारा से मैंने इसको ना मैदे में मैदा इस पर कोट किया सारा, और इसके बाद मैंने सारा एक साथ लगा के तो फिर इसको फ्राई किया था। और यकीन जाने ये भी बहुत अच्छा बना था, बहुत ही मज़े का बना था। और बच्चों के लिए ना स्पेशल करके खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। और जब ख़ास तौर पे जब बच्चों के पसंद की चीज़ बनती है ना, और वो शौक़ से खाते हैं ना, तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। खाना तो हम लोग ज़ाहिर है हर घर में ही बनता है, सभी रूटीन में खाना बनता है, मगर जब ख़ास तौर पे छुट्टी का दिन होता है ना, तो मैं रात को ही सोच लेती हूँ, या मेरा जहन चलता रहता है कि सुबह क्या बनाऊँ, क्या चीज़ ऐसी बनाऊँ, क्या चीज़ बनाऊँ। तो बहरहाल ये भी मैंने अचानक एकदम ही डिसाइड किया। मैंने कहा चलो ये करती हूँ। हालांकि चिकन मैंने निकाला था पुलाव बनाने के लिए, मगर फिर मैंने बहुत थोड़ा सा चिकन जो है ना पुलाव के लिए मैंने यखनी रखी।
तो मैंने कहा, और बच्चे इतने शौक़ से ना चिकन में या उसमें सालन वगैरह में बोटियाँ खाते भी नहीं हैं, तो मैंने बहुत कम 5-6 बोटियों का ना यखनी रखी थी कि चलो हस्बैंड के लिए बनाऊंगी और इन लोगों ने अगर चखना होगा, खाना होगा तो खा लेंगे। तो मैंने ज़्यादा फिर ये चिकन इतनी चीज़ों में इस्तेमाल कर लिया था। और यहाँ बेटी बना रही थी बर्गर, और वो मेरी बहुत हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा। दोनों बेटियाँ हेल्प करती हैं मेरी, मगर बड़ी वाली जो बेटी है ना, वो मेरी बहुत हेल्प करती है हर चीज़ में। और यहाँ पर वो बर्गर बना रही थी और मैं यहाँ पर चिकन बना रही थी। और हस्बैंड जो ना काफ़ी देर से गए हुए थे, अपने दोस्त के साथ किसी काम से गए थे, तो मैं उनका वेट कर रही थी कि अभी आ जाए, अभी आ जाए, मगर वो ना बहुत देर से आए थे। और जब वो आए ना, तो उन्होंने बोला कि मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, मैं अभी खा के आया हूँ अपने दोस्त के साथ। तो उनके लिए खैर फिर ये चिकन और बर्गर रखा हुआ था, तो जब उनको भूख लगी तो उनको फिर वही बना के दे दिया। और पुलाव की जो यखनी थी वो फिर मैंने उठा के फ्रिज में रख दी, क्योंकि बच्चों ने भी बर्गर वगैरह पेट भर के खा लिया था, तो फिर पुलाव मैंने जो है ना वो नहीं बनाया। तो इसमें देखें ये बर्गर बना रही, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं, बस ये चिकन लगाया, उसमें चटनी लगाई जो बनाई थी अभी, और ऊपर मायोनीज़ लगाई थी और बंद गोभी थी। ये कोई टमाटर वगैरह कोई चीज़ कुछ नहीं लगाई थी। और बर्गर देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे और माशाल्लाह खाने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे। अगर अच्छा मेरी बात सुने, अभी तक आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, पहले लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। और हमारे घर में 1 माह तक तकरीबन शादी है, मेरी भतीजी की शादी है, तो आप मेरे साथ वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और बहुत मज़ा आने वाला है। आइंदा आने वाले व्लॉग्स बहुत मज़े के होने वाले हैं। तो मैं शादी का कोशिश मेरी पूरी होगी कि मैं आपके साथ पूरी शेयर करूं हर इवेंट को, और अपने जो मैंने कपड़े बनाए हैं, बच्चियों ने जो बनाए हैं, वो शादी में जो पहनेंगे, जिस तरह तैयार होंगे, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आप लोग मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, और अपने रिलेटिव्स में, अपने जानने वालों में शेयर कर दें। और इससे मोटिवेशन मिलती है और अच्छे से अच्छा काम करने को दिल करता है, और भी ज़्यादा हिम्मत इंसान की बनती है कि चलो और ज़्यादा अच्छा करें। आप यकीन करें, जो लास्ट व्लॉग था, बेशक वो बहुत कम कमेंट्स थे, मगर यकीन जाने कि मुझे बहुत उससे ना हिम्मत मिली है, और मेरा दिल चाह रहा था मैं मज़ीद अच्छे से अच्छे जो है ना व्लॉग आप लोगों के लिए बनाऊँ। तो इसके साथ ही आप मुझे इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और यहाँ पे हम लोग अपना मील एंजॉय कर रहे हैं, और बच्चों ने बड़े मज़े से, बड़े शौक़ से खाया था। और जब मैं खाने बैठी थी लास्ट में, तो फिर भी मेरे बेटे की मेरी प्लेट में नज़र थी, और उसको पता है कि मामा मुझे ज़रूर देंगी, खा के भी वो मेरे साथ शेयर कर रहा था। तो चलें, अल्लाह हाफिज़।